नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजा मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। हम सभी लोगों को पता है कि एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो आज हम उसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कहीं न कहीं उन सभी बैंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं न कहीं किसी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं या कहीं किसी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं और वो अपने को चेंज चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है थ्रू आरआरबी, जो अपने आप को आप इवैल्यूएट कर पाएँगे, अच्छी जगह जा पाएँगे, है ना? चलिए देखते हैं। जितने भी हमारे बैंकर्स इस सेशन को देख रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये होगा कि प्लीज़ इस लिंक को कॉपी करें और हर जगह शेयर करें, जिससे सभी बैंकर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है? नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ कौन करता है? सो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ करती है आरआरबी के थ्रू आईबीपीएस, ठीक है? ओके। नाउ नंबर 2, टोटल हाउ मेनी आरआरबी? इंडिया में टोटल 40 आरआरबी हैं जिनके लिए हम एलिजिबल होंगे, ठीक है? नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जो अप्लाई करेंगे जीबीयू के लिए, कि सर एज कितनी होगी? मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, तो क्या हम फॉर्म को भर पाएंगे? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ऑफिसर स्केल 2 की जॉब के लिए, ठीक है? आपकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए और आपकी एज 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर आपने फॉर्म भरा स्केल 3 ऑफिसर के लिए, जो जिस पोस्ट का नाम है सीनियर मैनेजर, उस केस में आपका जो एज है वो 21 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 40 ईयर से आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये दो बेसिकली आपके लिए, सभी बैंकर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ ये उनके लिए है ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट क्लर्क, जो कैंडिडेट अभी किसी बेसिकली एग्जाम दे के बैंक में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। और जो ऊपर की दो वैकेंसी है वो किनके लिए? जो ऑलरेडी बैंक में है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी काम कर रही है उनके लिए, ठीक है? नाउ सबसे पहले तो हम उनके लिए बात करते हैं, ये आपके लिए काम का नहीं है, दिस वन। अगर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 विच इज नोन एज जीबीयू, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके पास कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, आप तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। द केस नंबर 1। द केस नंबर 2, अगर आपने फॉर्म फिल किया स्केल 2 लाइक एसओ के रूप में, तो उस केस में आपके पास एक्सपीरियंस कम से कम मल्टीपल, जैसे लॉ ऑफिसर हो गए हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, आईटी ऑफिसर हो गए, तो बेसिकली इनको हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, एसओ। तो इस केस में स्केल 2 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम उस फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नंबर 1। नाउ जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या लॉ ऑफिसर है, तो कंसर्न में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल कम से कम आपने काम किया हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप एलिजिबल हैं। और आप किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूशंस में आपने लॉ ऑफिसर ग्रुप में कॉल किया है, काम किया है, तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है? नाउ अगर आपने फॉर्म भरा स्केल 3 सीनियर मैनेजर की बात करते हैं, तो याद रखिएगा उस केस में आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो मिनिमम यहां पर आपके लिए होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सर क्या जीबीओ में प्री और मेंस होगा? तो एक बहुत अच्छी खबर ये है कि आपको प्री नहीं देना है, आपको बस एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। नाउ तो जो आपका एग्जाम होगा उसमें एक रीजनिंग, जो आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, कंप्यूटर नॉलेज, है ना, ये मैं कह रहा हूं स्केल 2 विच इज कॉल्ड जनरल बैंकिंग ऑफिसर। उसके बाद आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो आप अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में आप कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या डीआई जिसको हम लोग कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 200 के। मार्क्स कितना होगा? 200 का। और टाइम होगा आपको मिलेगा 2 ईयर का, 2 आवर्स का। एक बात याद रखिएगा, यहां पर आपको मिलेगा कंपोजिट टाइम, यानी यहां पर ये नहीं है कि आपके लिए मैथ के लिए सर्टेन टाइम मिलेगा, यानी कि यहां पर सेक्शनल टाइम नहीं है, पूरा 2 आवर में आप जिनको पहले सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है? नाउ
अगर हम बात करते हैं लाइक एसओ के लिए, स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, उस केस में याद रखना आपके नंबर ऑफ पेपर चेंज हो जाएंगे। 240 जो मार्क्स है 200 ही रहेंगे और टाइम यहाँ आपको हो जाएगा आधा घंटा एक्स्ट्रा, 2 आवर 30 मिनट्स। नाउ ऑफिसर स्केल 3 की हम बात करते हैं तो पेपर वही होंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांट, और टाइम आपके लिए यहाँ कितना होगा 2 आवर का, और यहाँ आपका मार्क्स कितना होगा 200, पेपर कितने होंगे 200 मार्क्स के। याद रखिएगा इन सभी पेपर में कंप्यूटर का वेटेज है। नाउ तो ये रही इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। यानी अगर आपके पास, अगर आप कहीं भी पोस्टेड हैं जहां से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इंडिया में एक अच्छे बैंक में जा सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि आरआरबी आप जहां के हैं, सपोज मैं अगर रहने वाला मध्य प्रदेश का हूं तो मेरी जॉब मध्य प्रदेश में ही होगी अगर हमने वहां के आरआरबी को चूज किया। ठीक है, फॉर मोर डिटेल के लिए आप आईबीपीएस की जो ऑफिशियल साइट है वहां विजिट कर सकते हैं। एंड अब इसकी तैयारी कहां से करें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर इसकी तैयारी हम कहां से करें, फ्रॉम वेयर, क्योंकि ऐसे मेरे हम लोग बहुत ऐसे बैंकर्स हैं जो जिसकी तैयारी कहां से करें। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा आपको मैं बताता हूं तरीका। गूगल में जाइए, गूगल में आप टाइप करें ओली बोर्ड, गूगल में आपने टाइप किया ओली बोर्ड, ठीक है। जब आप ओली बोर्ड टाइप करेंगे ना तो एक बात याद रखिएगा, यहां पर जेआईबी सीआईबी जो आपको कि जितने भी हमारे बैंकर्स हैं यहां चूज करिए बैंकिंग इंश्योरेंस वाले, उसमें जाके। और यहां पर किसी भी बैच में, जैसे देखिए आरआरबी पीओ कलर का बैच है, बाइलिंगुअल है, इसको क्लिक करिए, ठीक है। और याद रखिएगा आपको यहां चूज करना है बैच जिसका नाम है बाइकोर्स में, जिसका नाम है बैंकिंग सुपर एलीट बैच। यानी अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल करते हैं तो आपको जितना भी नीडेड होगा, चाहे जेबीओ की हम बात करते हैं, स्केल 2 की बात करते हैं, स्केल 3 की बात करें, उन सभी बैचेस के लिए आप अपने को एलिजिबल मानेंगे। ठीक है, जो बैच लॉन्च होगा जेबीओ का आप वो भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इसको एनरोल करेंगे तो यहाँ देखिएगा वैलिडिटी आती होगी 9 मंथ की। यहाँ जाना है, कूपन कोड में आपको टाइप करना है राजीव, RAJEEV, RAJEEV आपको यहाँ टाइप करना है, जस्ट अ बिट, RAJEEB, और रिडीम करिए। ओनली आपको प्राइस लगेगा 2519 और अब इस बैच में एनरोलमेंट हो जाएगा आपके 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस बैच में अपने आपको एनरोलमेंट करो क्योंकि समय नहीं है ना। एंड वन मोर थिंग, कोई भी डाउट होता है आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करिएगा, आपको मैं इसका आंसर दूंगा एवरीवन, ठीक है। ओली बोर्ड जेआईबी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।